आज हम पढ़ाएंगे नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश में हुआ था क्या? महाघनानंद, इसका दो ही शासक हुआ था, 344 से 332। देखते हैं हम मगध राज पर जो हुआ शासक नंदवंश। नंदवंश हुआ और नंदवंश का प्रथम शासक हुआ महापद्नंद। महापद्नंद ये गद्दी पर बैठा 344 में। ये जो था जैन धर्म, देखिए जैन धर्म जहां लग गया वो कुछ नहीं करेगा। जैन धर्म लग गया ये कुछ नहीं करेगा। और ये जाति का भी दूसरा था। इसका दूसरा नाम था भार्गव। भार्गव होता है ऋषि का नाम, लेकिन इसका महापद्नंद का दूसरा नाम था भार्गव। खरौल की गुफा में इस पे लिखा गया है कि कलिंग पर, माने कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये जो है महापद्नंदा कलिंग पर आक्रमण किया था। इसने नहरों का निर्माण किया था। नहरों का निर्माण किया, एगो अच्छा काम नहरों का निर्माण किया। और सैन्य की मूर्ति लाया। क्या लाया? सैन्य की मूर्ति लाया और कोई काम नहीं किया। ये जो है कोई काम नहीं किया। इसके बाद जो आया घनानंद आया। ये कुछ काम किया, ये काम नहीं किया। ये तो उससे भी गया गुजरा था। ये दारू पीता था और बाईजी को नचाता था। ये काम क्या किया? देखिए घनानंद बता देते हैं। घनानंद, इसके बाद आया घनानंद वंश। ये अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये दारू पीता था, बाईजी को नचाता था। इसी के समय में सिकंदर भारत में घुस रहा था। दारू पीता था, बाईजी को नचाता था और सिकंदर इसके भारत में इसके क्षेत्र में घुस रहा था। तो इसका क्षेत्र में जब घुस रहा तो चाणक्य आया। इसमें दारू पी करके बाईजी को नाच देख रहा था। तो कहा एक घनानंद जी तो की क्या बात है जी, क्या बात है? तो जब तोर क्षेत्र में है सिकंदर घुस रहा है, ओकरा एगो चोटी रख दे था। चाणक्य चोटिया पकड़ करके और लतिया से मार करके धकिया करके बाहर फेंक दिया। इस साला तुमको हम न राजा हरे आए, तुमको काय चिंता समझ रहा है कि गाना सिकंदर ही आ रहा है नहीं आ रहा? भागो साला तुम। उसको बड़ी अति बेइज्जत करके बाहर किया। तब इसने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? शिक्षा दिया और इसकी घनानंद की हत्या कर दिया। उस समय चोटिया वो बांधता था, है ने? वो चोटिया खोल दिया। कारे घनानंद तू सुन ले, आज के बाद मैं शिखा नहीं बांधूंगा और जिस दिन तुम्हारी मौत होगी उस दिन मैं शिखा बांधूंगा। शिखा मैंने बोलते चोटिया को खोल दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको मारा घनानंद को और
उसके बाद मगध की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। इसकी कहानी हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले सुना देते हैं सिकंदर की कहानी। सिकंदर जब भारत आया तो क्या किया, इसको मिटा देते हैं। देखिए, सिकंदर आया था पानी के जहाज से। सिकंदर आया पानी के जहाज से, और जब भारत में स्थल था माने जमीन पर लौटा तो उस जहाज को बम से विस्फोट कर दिया। कहा हम तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ के लूटने के बाद ही जाएंगे, जाने का रास्ता को बंद कर दो। उसका नाम था सिकंदर। इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। देखिए घटते जाएगा, हमने 400 उधर पढ़ा था, अब देखिए 356 पर आ गया। पिता था, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिपी द्वितीय। गुरु का नाम था, एक जो था एक सिकंदर, जो कहाँ का रहने वाला था, तो मकदूनिया का। कहाँ का रहने वाला था, मकदूनिया। दिखाई देता है जी? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। कहाँ का रहने वाला था, मकदूनिया का। इसका गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु जो था बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। अरस्तु, इसका सेनापति था सेलुकस सेनापति था। प्रथम युद्ध जब ये काबुल से होते हुए झेलम नदी को पार करने लगा तो उस जगह पौरुष मिल गया। पौरुष, उसने सिकंदर को खुले आम ललकारा, जबकि उसके पास सेना बहुत कम थी, 1000 सेना थी। सिकंदर के पास लाख सेना थी और 1 नंबर का कुल घोड़सवार था। लेकिन फिर भी पौरुष ने कहा कि मेरी मौत के बाद ही तुम झेलम नदी को पार कर सकते हो, ऐसे पार नहीं करने देना। कि जब तक मेरे जिंदगी में सांस है तुमसे हम लड़ाई करेंगे। और पौरुष जो है झेलम नदी से पार करने के समय सिकंदर से क्या हो गया, हार गया। तो पौरुष को पकड़ के लाया गया सिकंदर के दरबार में। सिकंदर ने पूछा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या कबूल किया जाए। तो उसने जवाब दिया था पौरुष ने कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार करता है तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार करो। मुझे तुम मार दो वो मंजूर है, लेकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ो। इस पर उसकी बीवी, सिकंदर की बीवी हंस पड़ी कि देखो यहाँ के लोग क्या हैं। तो सिकंदर की बीवी उसको राखी बांध दिया और भाई समझ के उसको राज लौटा दिया। ये चीज सिकंदर की सेना में बहुत बड़ा खराब हो गया। सिकंदर की सेना चाहता था कि वहाँ के महिलाओं को इज्जत लूटे, वहाँ के माने जो है वहाँ के साथ दुर्व्यवहार करे। लेकिन सिकंदर के इस रवैया के कारण उसने बड़ा दुखी हो गया। वो सब आया था यहाँ के इज्जत प्रतिष्ठा को लूटता था। फिर उसने ब्यास नदी को पार करना चाहा। ब्यास नदी जैसी पार किया
चाणक्य को खबर हो गया कि अगर ब्यास नदी पार करता है तो सिंधु नदी पार करने के बाद हमको ही मार देगा, भारत पर आक्रमण हो जाएगा। इसलिए इसकी सेना में चाणक्य घुस गए और कहने लगे कि हे ब्यास नदी नहीं पार करो। तो काहे भाई, हिंदू के देवी देवता तुमको मार देगा। उनका नहीं विश्वास है, और नहीं चलो 5 गो मेरे साथ। 5 गो आता था, उसको जहर खिला करके 5वां दिन मर जाता था। तो यहाँ से इसने उस नदी ब्यास नदी को पार नहीं किया। उसके बाद किसी तरह से ब्यास नदी को पार करके सिंधु नदी तक जाकर के इसने लड़ाई छोड़ दिया, भारत से लड़ना नहीं चाहा। भारत के 3 शहर को जीता, निकेश, अल्काजेट्रिया, बुकेफेल्सा। इसने 3 शहर को जीता, पहला निकेश, अल्काजेट्रिया, हुक्काजिक्टा। उसके बाद सिकंदर जो है भारत से लौट गया। अब बेबीलोन में कब 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई। मैंने कहता है कि चाणक्य जहर देकर के मार दिया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से सब जब सिकंदर मर गया तो चंद्रगुप्त मौर्य आया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनाएंगे अगले दिन।